सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन काल भैरव बटुक भैरव के ये चार उपाय आपको रोगों से मुक्त कर देंगे। कैसा भी रोग होगा, भारी से भारी रोग, वो आपका समाप्त हो ही जाएगा। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है ऑपरेशन को टालने के लिए। यदि डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के अलावा इसका कोई भी रास्ता नहीं है, तो आप एक खाने वाली रोटी, जो रोटी आपके घर पे बनती है, उस रोटी को लीजिए और उसके ऊपर जो आपकी बीच वाली उंगली है, ये जो आपका हाथ होता है, हाथ की जो बीच वाली उंगली होती है, इस बीच वाली उंगली के कोर पर आपको तेल लगाना है। तेल कौन सा लगाना है? जो खाने वाला तेल आपके घर पर हो, वो खाने वाला तेल लगाना है। उस तेल को लगाकर काल भैरव बटुक भैरव का स्मरण करते हुए अष्टमी के दिन एक सीधी रेखा उस रोटी के ऊपर खींच देनी है आपको। एक सीधी रेखा बिल्कुल खींच दीजिए तेल लगा के उस रोटी के ऊपर। और उस रोटी को फिर जब आप रोटी के ऊपर लाइन खींच दें, अपनी बीच वाली उंगली से तेल से एक लाइन बना दें। जब आपको ऑपरेशन की डेट डॉक्टर ने बता दी हो, तभी ये उपाय करना। उसके बाद में आपको इस रोटी को काल भैरव बटुक भैरव का स्मरण करते हुए, जो भी आसपास में भैरव जी का मंदिर हो, उनके ओटले पर इस रोटी को रख कर आ जाइए। यदि आसपास में काल भैरव बटुक भैरव का मंदिर नहीं है, तो आपके घर के पास में या घर पे, या तो घर पे हो या घर के पास में जो भी श्वान हो, श्वान यानी कि जो कुत्ता हो, उस कुत्ते को ये रोटी खिला दीजिए। यदि डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी बोला होगा, तो वह ऑपरेशन टल जाएगा। जो डेट बताई होगी ऑपरेशन की, वो डेट भी टल जाएगी। या यदि कोई भारी से भारी रोग होगा आपको, वह भी धीरे धीरे समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। अब काल भैरव बटुक भैरव का ये अगला उपाय। यदि आपको चलने में दिक्कत होती है, थोड़ी सी दूर चलने पर आपकी सांस फूल जाती है, या फिर शरीर की और कोई समस्या है जिसकी वजह से आपको चलने में तकलीफ होती है, तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन 7 दीपक आपको काल भैरव या बटुक भैरव के मंदिर में लेके जाने हैं। 7 दीपक जिनके अंदर तेल भरा हुआ हो, यानी कि तेल हो, और तेल भी कौन सा? सरसों का तेल। सरसों का तेल हो उन सातों दीपक के अंदर। एक दीपक लेके जाना है जो कि खाली हो। अब इन सातों दीपक को जो काल भैरव बटुक भैरव की मूर्ति हो, भैरव बाबा की जो मूर्ति हो, उसके सम्मुख में रख देना है। थोड़ी देर इन दीपकों को वहीं रखे रहने दीजिए। अब इसमें से आपको कोई सा भी एक दीप उठा लेना है अपनी इच्छा से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, सातों दीप में से कोई सा भी एक दीप उठाना है। और ये जो 8वें नंबर का दीप है आपके पास में खाली, इसके अंदर उस जिस दीप को आपने उठाया उसका तेल डाल देना है। और फिर जो दीप खाली हुआ है उसको वापस उसी स्थान पर रख दीजिए। और जो खाली दीप था जिसमें आपने तेल डाला था, उस तेल को लेकर अपने साथ घर आ जाइए। घर पर आकर आपकी छाती पर, वक्ष स्थल पर उस तेल को लगाना प्रारंभ कीजिए। धीरे धीरे जो बीमारी होगी, जो तकलीफ होगी, वह समाप्त होना प्रारंभ होगी। यदि तेल खत्म हो जाए तो फिर आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी का इंतजार मत कीजिए। फिर से काल भैरव बटुक भैरव के मंदिर चले जाइए, ये 7 दीपक लेके और एक दीपक और लेके, और इसी प्रकार से उपाय करके फिर से तेल लेकर आ जाइए। इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। अगला उपाय, काल भैरव बटुक भैरव के मंदिर में जाकर एक सरसों के दीप का एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित करना है। गोल बाती का एक सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए काल भैरव के सामने। उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। जब प्लेट में कालोच आ जाए तो उस कालोच को जो काल भैरव है, बटुक भैरव है, उनके नयनों में लगा दीजिए। जो उनके दोनों नयन हो, उन दोनों आँखों में लगा दीजिए। थोड़ी देर लगे रहने के बाद में इस कालोच को निकाल कर ले आइए। इसके बाद में इस कालोज को आपकी आंखों में लगाना प्रारंभ कीजिए। आपकी आंखों से संबंधित जो भी समस्या होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब काल भैरव बटुक भैरव का अंतिम उपाय। यदि किसी व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान कर रखा है, आप उस व्यक्ति से बहुत परेशान हो, दुखी हो,
बहुत ज़्यादा ही आपको कष्ट दे रखा हो, तो एक काम कीजिए, एक दीपक लीजिए जिसमें सरसों का तेल डालिए, गोल बाती लगाइए। प्रतिदिन शाम को प्रदोष काल में काल भैरव के मंदिर में जाइए, दीपक प्रज्वलित कीजिए, उनकी मूर्ति के सम्मुख में उस व्यक्ति का नाम स्मरण कीजिए जिस व्यक्ति ने आपको बहुत परेशान कर रखा है। केवल एक दीपक उसके नाम से काल भैरव के मंदिर में लगाना प्रारंभ कर दीजिए। मात्र 7 दिन लगेंगे, वो व्यक्ति लाइन पर आ जाएगा। यदि उसने आपको बहुत परेशान कर रखा होगा तो वह परेशान करना भी बंद कर देगा और आपको खुश रखना प्रारंभ कर देगा। तो इस प्रकार से ये उपाय कीजिए काल भैरव बटुक भैरव के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।